वेलकम टू जस्ट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन, जो कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से ही रिलेटेड है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट है उसको इक्वल मानता है, और वहाँ पे हमें विद लैग जो है हमें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की तरफ ले जाता है। बट हम लोग जब रैशनल की बात करते हैं, जब हमारा इसे हम न्यू क्लासिकल जो है इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो लुकास के द्वारा दी गई थी। लुकास ने दी थी। लुकास जो था वो उन्होंने बताया कि इस चीज़ में जो है इस थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशंस नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ नॉमिनल वेजेस अकॉर्डिंग टू अ इन्फ्लेशन रेट अप। व्हेन इन्फ्लेशन rate up, when inflation rate up, no time lag in adjustment of nominal wages. When with the expansionary monetary policy according to क्या हुआ कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होती है तो प्राइसेस अप होती हैं, ठीक है। There is no reduction in unemployment rate. Inflation rate resulting from aggregate demand up and prices up and fully and freely and fully and correctly anticipated by workers, and firms get completely and quickly and completely incorporated into wages. So according to rational expectations, prices up, aggregate demand up and quickly aggregate supply up, ठीक है। जैसे ही मार्केट के अंदर क्या हुआ कि प्राइसेस अप हो गए, इन्फ्लेशन रेट अप हो गया क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड करेंगे। एग्रीगेट डिमांड अप होने से हमारी प्राइसेस का अप होना, और साथ में क्या हुआ, वर्कर्स की नॉमिनल वेजेस नहीं बढ़ी है तो उनकी रियल वेजेस डाउन हुई है, और पर आउटपुट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट भी अप होगी। बट ये सारा कवरेज जो है वो कैसे हो जाएगा, विदाउट अ टाइम लैग। कैसे होगा, साथ ही में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे एग्रीगेट सप्लाई अप होगी वो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट पे इफेक्ट था, प्राइसेस पे इफेक्ट था, वो जो है कवर हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज, दोनों बराबर हो जाएंगे विद अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। कैसे होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी with in market. So workers and buyers, businessmen and firm, both are correctly adjustable in without a time lag, protect from them to effect of the causes of the
इन्फ्लेशन रेट अप पोजीशन इन द इकोनॉमी। सो वो दोनों लोग जो है एग्रीगेट सप्लाई को अप करके अपने आप को उस इन्फ्लेशन रेट के जो इफेक्ट्स पड़ने थे इकोनॉमी के ऊपर, दोनों फर्म्स के ऊपर भी और वर्कर्स के ऊपर भी, उनकी वेजेस पर भी, इन दोनों को कवर अप कर लिया जाएगा विदाउट टाइम लैग। और यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? एग्रीगेट सप्लाई को अप करने पर। अब मैं ये चीज़ आपको जो है एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि हमने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में किया था, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा लॉन्ग रन फ्लिप का वर्टिकल होता है, वो कैसे होगा, बट एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और इसमें इतना ही अंतर है कि वहाँ पे हमें समय लग रहा है करने में, पर यहाँ रैशनल एक्सपेक्टेशन में वर्कर्स जो है और फर्म मिलकर एक दूसरे को समझते हुए वो तुरंत जो है एग्रीगेट सप्लाई को अप कर देती है और न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लाकर जो है इसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। सो हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिसका प्राइस लेवल ऑन वाई एक्सिस एंड ओ एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं आउटपुट, क्योंकि जब हमें मालूम है कि इफ़ेक्टिव डिमांड का हम ग्राफ बनाते हैं, वहाँ पर ओ एक्सिस पर आउटपुट और यहाँ पर प्राइस लेवल को लिया जाता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अराइज होती है। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ए डी थी, तो एग्रीगेट शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व जो थी, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई यहाँ थी, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा था ए पॉइंट पर और प्राइसेस फिक्स्ड हो रही थी P0 पर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो आप भी एडजस्ट करो, तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट हो रहा है। एडजस्टमेंट के थ्रू हम लॉन्ग रन फिलिप्स कप पे पहुँच रहे हैं, तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हम लोग को। सो ए पॉइंट पर दोनों चीज़ें हमारी शॉर्ट रन पीरियड के अंदर जो है इक्वल है। एकदम से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा और हम अप पोजीशन पर आ गए AD1, ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर आ गया जब हमने अभी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया नहीं था। उस केस में क्या हुआ, ये थी हमारी आउटपुट पहले Y और ये थी हमारी प्राइसेस। हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। तो ये पोजीशन हमें शॉर्ट रन में मिली कि एग्रीगेट डिमांड अप होने पर हम ई पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए और हमारी प्राइसेस अप हो गई, इधर आउटपुट भी बढ़ गया। पर इस चीज़ को कवर कौन करता है? एग्रीगेट सप्लाई। हम शॉर्ट रन के अंदर साथ ही में न्यू टेक्नोलॉजी को लाकर प्राइसेस को अप होने का इफ़ेक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ रहा है और वेजेस पर भी पड़ रहा है, उसको कवर अप करेगा विदाउट अ टाइम लैग। शॉर्ट रन में ही हम उसे कवर कर लेंगे, हम अपनी सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस पोजीशन पे। देखिए क्लियर, दिस वन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वन, और हम फिर कहाँ पे पहुँच गए, बी पॉइंट पर, जो कि हमारी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बताते हैं, क्लियर। और हमारा प्राइस लेवल कहाँ पे आ जाता है, P1 पीरियड, जो कि इन्फ्लेशन रेट को बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर एग्रीगेट सप्लाई भी साथ में बढ़ रही है। और हमारा जो लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो हमारा हमेशा वर्टिकल रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस पर रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन रेट, क्लियर, जो कि प्राइस लेवल से रिलेटेड ही है, बट हमारा लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व हमेशा वर्टिकल रहेगा पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। किस वजह से? एग्रीगेट सप्लाई की वजह से। शॉर्ट रन में ही हमने सप्लाई को बढ़ा दिया और हमारी लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होने की वजह से हमारी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी वर्टिकल होगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, गवर्नमेंट ने पैसा मार्केट में फेंका और हम फिर पहुँचे AD2 पर, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे हुआ, दिस वन। अब हम इसे H का नाम दे देते हैं, तो H पॉइंट पे यहाँ पे हुआ, और साथ ही हमने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी लाए और मार्केट के अंदर हमने शॉर्टर एग्रीगेट सप्लाई
P2 और हम फिर C पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए और हमारी प्राइस लेवल बढ़ के P2 हो गया। क्लियर? P0, P1, P2 और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट A से E हुआ था और एग्रीगेट सप्लाई ने उसे B पर ला दिया और फिर हमारा उसका इफेक्ट पड़ा H पे और फिर एग्रीगेट सप्लाई ने उसे कवर करते हुए शॉर्ट रन में ही कवर कर लिया और हमारी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या आई, वर्टिकल आई। आउटपुट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा और प्राइसेस भी अप हुई और साथ में वेजेस भी बढ़ी और क्या हुआ, हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल पोजीशन में आया और विदाउट टाइम लैग। सो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हमें विदाउट टाइम लैग के बारे में बताता है और जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है वो हमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट के बीच में डिफरेंस आ जाने की वजह से जो एडजस्टमेंट की जाती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। सो ये दोनों चीज़ें थी, इन पे शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है। सो ये दोनों टॉपिक्स फिलिप्स कर्व से रिलेटेड है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। मैंने अपनी तरफ से फुल अपना फोर्स लगा के उसको आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको बहुत इजी वे से समझ में आ जाए। आप ग्राफ्स को समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड देन बैक टू जस्ट क्लासेस with a great smile. Goodbye.